हेलो स्कॉर्पियो, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि इस हफ्ते भर में आपकी लाइफ में कैसी एनर्जी रहने वाली है और एंड ऑफ द वीक जाके उसका क्या आउटकम निकल के आता है। एंड इस हफ्ते आपके लिए क्या हिडन है जो आपको जानने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिडन विजडम ऑफ द हिडन रेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए। ओह वाह, वेरी नाइस। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज द कार्ड ऑफ डायमंड ड्रीमर। इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आए। ओके, मटेरियल वेल्थ होता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। जो भी आपके लिए ट्रू प्रॉस्पेरिटी मायने रखती है, जो भी आपके लिए सच्ची खुशी मायने रखती है, वो होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द डायमंड ड्रीमर का कार्ड आएगा। सी वेरी नाइस कार्ड। जो भी आप आपके सपने थे कि ये पूरी हो जाए, या फिर मटेरियल चीज़ों के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर कुछ भी खुशी चाहते थे, इस हफ्ते आता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस गाइस। ओके, वेरी नाइस। दिस इज माई शेप शिफ्टर कार्ड। देखते हैं कि ये आपको और क्या मैसेज ऐड करना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए। मटेरियल वेल्थ मीन्स गाइस, आप ट्रू प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी मीन्स गाइस में भी शायद किसी के लिए शादी का भी हो सकता है, शादी के लिए, होम के लिए, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो डोंट वरी मिस स्पाइडर वेब। ओके, रिकंसिडर योर अलायंसेस, मेक न्यू कनेक्शन। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ रिकंसिडर। फिर से सोचिए आपके संबंधों के बारे में, जो भी आपकी लाइफ में कलीग्स है, फ्रेंड सर्कल है, वाइफ है, या फिर लव लाइफ है। फिर से सोचिए एंड में भी शायद उसको जो आपके लिए वो सही नहीं है। एंड मेक न्यू कनेक्शन। आई एम रिबोर्न गाइस। ओके, बटरफ्लाई फेरिट, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 1 4 इज 5 एंड दिस इज अ 5। में भी शायद हो सकता है कि किसी किसी के लिए जो उनके लिए सही नहीं था, रिलेशनशिप, कलीग्स, पार्टनरशिप, या फिर जो भी हो, ओके, वो सही नहीं था। मे भी शायद उन सब चीज़ों की चेंज हो रही हो, और फिर इसे ही बोलना चाहते गाइस, अगर आपको तकलीफ़ दे रहा तो फिर से सोचिए, अगर वो सही नहीं है तो दे द चेंज एंड मेक न्यू कनेक्शन किसी भी चीज़ में, बिकॉज यू आर द रीबोर्न। फिर से रीबोर्न होते हुए दिख रहे हो। ओके सी, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस संबंधों की वजह से, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से यू सो हर्ट। ओके, सी द फेरी इज क्राइंग हियर, सो हर्ट होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, और कुछ ना कुछ नया कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर ट्रू प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, रिलेशनशिप वाइज, कलीग्स वाइज, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप था, कनेक्शन थे, उसकी चेंजेस है। ओके, listening with your heart. See, I trust the message I receive from my heart. See, ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है गाइस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि दिमाग से क्या करना है, तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है, जो भी आपके कनेक्शन हैं बनाना चाहते हो, या फिर न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हो, या फिर पुराने कनेक्शन को छोड़ना चाहते हो, या रीजनरेट करना चाहते हो, बॉन्डिंग करना चाहते हो पुरानी कनेक्शन साथ में, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो दिल की सुनिए, दिल हमेशा सही बोलता है। ओके, दिस इज द एंजल्स मैसेज। देखते हैं कि ये आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो।
Serena, I am the angels of abundance. You will receive the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Okay, have faith. दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस. ओके, जो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस मायने रखता है, तो एंजल सही बोलना चाहते हैं गाइस कि अबंडेंस आपके साथ में आ रही है. मनी वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, कनेक्शनशिप वाइज हो. ओके, अब भी आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, उन्होंने अपना चार्ज ले लिया है. बिकॉज यू आर रिलीजिंग दिस थिंग, यू आर रिलीजिंग. ओके, जो भी आपने हैंडल करना था कर लिया. नाउ अभी गॉड का टाइम है, यूनिवर्स का टाइम है. आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आपकी लाइफ में मायने रखता है, मटेरियल थिंग या फिर ट्रू प्रॉस्पेरिटी, वो यूनिवर्स आपको दे रही है. बट सिर्फ आपको फेथ रखना है. ओके, फेथ रखना है गाइस. वाओ, वेरी नाइस स्कॉर्पियो. फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा. ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए प्लीज. स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए प्लीज. ठीक है. सी गाइस, फर्स्ट कार्ड इज आल्सो वाटर साइन, मतलब कप का कार्ड आया तो रिलेशनशिप वाइज बोलूँगी. पहले नाइट ऑफ कप का कार्ड है. अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हुआ है, ओके, तो लव लाइफ में चाहते हो कि रिकन्सिडर हो, कोई माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है. ओके, आप इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर अगर कुछ लोग हो सकता है कि न्यू ऑफर चाहते तो ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या फिर इन मटेरियल थिंग में, इन जनरल में गाइस, दिस इज़ द ऑफर जो आपको इमोशनली स्टेबिलिटी दे रहा है. ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपने रिलेशनशिप से मिलने के लिए, अपने मटेरियल थिंग के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए. एंड सी, अपनी लाइफ के आप एम्परर बनते हुए दिख रहे हो. ओके, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, अपनी प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो अपनी इस मटेरियल थिंग को पाने के लिए, ट्रू प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए. ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये मायने रखते हैं, स्टेबिलिटी, आप अपनी लाइफ के एम्परर बनते हुए दिख रहे हो. ओके, एंड सी, ये सब सोर्स का कार्ड आया है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू तरीके से मेंटल तौर पे जहाँ पर भी आप पहले ब्लॉकेजेस थे, न्यू तरीके से आप सिचुएशन को, सिनेरियो को देखते हुए दिखते हैं. न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं. जहाँ पर भी आपके लाइफ में डार्कनेस थी, उसमें उजाला आता हुआ दिख रहा है. ओके, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए. न्यू तरीके से आप मेंटल तौर पे कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं, न्यू तरीके से कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है. ऐसी मनी को लेके में भी शायद हो सकता है कि बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को गिव एंड टेक करें. जितना सामने वाला आपको टाइम दे रहा है, उतने ही आप उनको टाइम दे रहे हो. दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट. ओके, बैलेंसिंग एक्ट करते हुए दिख रहे हो. वाओ, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो. व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो. आपके कार्ड तो ऐसे फ्लू आउट हो रहे गाइस. सी, दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, रिकग्निशन. में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो. में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में मैरिज आए जो कि इमोशनली उनको स्टेबल कर रहा हो, बिकॉज दैट इज अ चेंज. ओके, दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो. सेलिब्रेशन हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिकग्नाइज हो रहा है, पब्लिकली आप रिकग्नाइज होते हुए दिख रहे हो. ओके, बिकॉज आप इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो यहाँ पर. एंड 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 इज हियर, एम्परर. ओके, मे भी शायद हो सकता है जिस भी, मे भी शायद आपने जो भी खास स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज या होम वाइज, उसको आप दिल से लगा के रखे हो. स्टेबिलिटी को, जो भी ऑब्स्टिकल थी उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया. जो भी आप, इसीलिए यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए. ओके, बट अपने स्टेबिलिटी को आप पकड़ के बैठे, जो कि अच्छा है. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप का कार्ड है गाइस. इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो. ओके, बिकॉज आपने यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को कैच कर लिया है. ओके, इमोशनल तौर पे मीन्स फैमिली लाइफ हैप्पी होती दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है. यू इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो. अगर आपके लाइफ में सब कुछ सही होता है तो हम इमोशनल तौर पे शाइनी महसूस करते हैं. तो जस्ट लाइक डैट. ओके, मे बी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. मे बी शायद हो सकता है कि जो भी ये इमोशनल स्टेबिलिटी था उसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया. वॉन्डेड वॉन्डेड की तरह हार नहीं मान रहे हो. सी,
पैशनली खड़े हो। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि आपकी डिजायर हो, जो भी आपके कहीं ना कहीं ट्रैप हो आप अपने कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए स्कॉर्पियो। दैट्स वाई अपना हार नहीं मानना, बस प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। बट मे बी शायद इन जनरल का जो भी आपकी डिजायर थी, गोल थे, उसको छोड़ नहीं रहे हो, उसको लगे हो ताकि आप इमोशनल तौर पे खुशी मिल सके। इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में ना न्यू तरीके से आप इस पर्सन को देख रहे हो, इस सिनारियो को देख रहे हो और बैलेंस कर रहे हो, ओके। या गाइस, मुझे यहाँ पर ना कोई स्ट्रेस वाला वीक नहीं लग रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, न्यू तरीके से आपके पास में आइडियाज आ रहे हैं लाइफ को हैंडल करने के लिए। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, ओके। बट यहाँ पर शादी का भी चांसेस हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि कोई ऑफर दे रहा है आपको या फिर आप एक्शन ले रहे हो शादी के लिए। बट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, ओके। डोंट वरी, दे द चेंज अबाउट योर संबंध, न्यू रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं, ओके। बिकॉज प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है स्कॉर्पियो, ओके। इतना स्ट्रेस नहीं दिख रहा है मुझे ये वीक। लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए स्कॉर्पियो को। What's the hidden position for Scorpio? It's reverse. King of Cup का कार्ड है and Knight of Wand. This is the card of hidden position, guys. ये आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इस अपराइट आप इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, बट इस रिवर्स मे बी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर पे आप स्टेबल नहीं हो। मे बी यू डीलिंग विथ वाटर साइन, या कोई वाटर साइन आके आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई सपोर्ट आए। कोई वाटर साइन है बट थोड़ा सा लेट से आपको मिलेगा, ओके। अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो इस हफ्ते तो वो भी आपको थोड़ा सा लेट से मिलेगा, ओके। इमोशनल तौर पे आप थोड़े से लो फील कर सकते हो, तो मत वो फील कीजिएगा इमोशनल तौर से, ओके, दिल से। अदरवाइज नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हो, जोश है, इंथुजियाज्म है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशन है अपनी लाइफ के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, जॉब के लिए, ओके। बट इमोशनल तौर पे थोड़े से ड्रेन हो सकते हैं, थोड़ा वॉच आउट रहेगा, ओके स्कॉर्पियो। आई थिंक दिस इज यू, ओके। यू नो हियर यू आर काम, सेटिस्फाइड, ओके। कामली आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, बट इस रिवर्स में भी शायद काम नहीं हो, इम्बैलेंस हो रहे हो। आपने इसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, इसी वजह से इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके। तो काम रहेगा, अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस कीजिएगा, ओके। ऐसी में भी शायद हो सकता है कोई पास्ट की सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे इस हफ्ते, इसीलिए उस पर एक्शन लेना चाहते हो, इसीलिए आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो। काम भी हैंडल कीजिएगा, ओके गाइस, क्योंकि हिडन पोजीशन इज नॉट लुकिंग गुड। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट वन मोर थिंग कि व्हाई यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, ओके। देखते हैं व्हाई यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, क्योंकि आई एम सो मच क्यूरियस। देखते हैं, बिकॉज ऑफ द आप ब्रेव हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, ओके। आप लाइफ में लाइफ में विक्ट्री पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो इन एनी एरिया, ओके। आप हार नहीं मानने, बट कहीं ना कहीं सक्सेस पाना चाहते हो होम लाइफ में, अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने अपने वांटेड वो जिस भी एरिया में आप चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि सक्सेस पाना चाहते हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हो, बट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप थोड़े से इमोशनल तौर से वीक फील कर रहे हो, तो मत वो खोने दीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। इसका निचोड़ क्या निकल के आता है वीक ऑफ द एंड ऑफ द वीक में, ओके। स्कॉर्पियो, वेट अ मिनट, ओके गाइस, ओके गाइस, सी ये सारे कार्ड नीचे गए थे, ओके। सी गाइस,
दिस इज़ द 4 ऑफ कप का कार्ड है, रिवर्स है। ओके, मे बी शायद यू फीलिंग बॉर्डम, यू नॉट फीलिंग बॉर्डम। 4 ऑफ कप इज अपराइट, यू फीलिंग बॉर्डम, सैड, उदास होते हुए दिख रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी, बट इज रिवर्स। मे बी शायद यू नॉट फीलिंग बॉर्डम, यू नॉट फीलिंग मिस अपॉर्चुनिटी एंड ओके। एंड ऐसे वॉन्ड का कार्ड है, यूज योर इंट्यूशन गाइस, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पैशनली एक्शन लेना चाहते हो, बट किसी चीज़ की कमी है। मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, इसलिए अब यहाँ पर अपनी लाइफ में मैं आगे कैसे बढ़ूँ। हर्मिट का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद वर्गो स्कॉर्पियो, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, अकेले में रह के सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करूँ पैशनली, कैसे मैं इमोशनल तौर पे स्टेबल हूँ। ओके, और कैसे मैं अपने जहाँ पर भी मेरी लाइफ इम्बैलेंस हुई है वहाँ पर मैं बैलेंस करूँ। अच्छी बात है, सोचते हुए दिख रहे हो, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, कैसे मैं अपनी स्टेबल तक पहुँचूँ। ओके, एंड कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ। अच्छी बात है गाइस, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस आल्सो। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली। ओके, विक्ट्री है, सक्सेस है, बट इमोशनल तौर पर ड्रेन मत होइएगा। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। What's the guidance for Scorpio? What's the guidance for Scorpio? Oh. See, you're so mess, Scorpio. Mess मत होइएगा guys. Give me 1 or 2 card for Scorpio. What's the guidance for Scorpio? नाइन ऑफ सोर्स। ओके स्कॉर्पियो, मे भी शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, वरीड है, डार्कनेस है, रात में नींद नहीं आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ओके, वन मोर स्टेप, वन मोर सोर्स, यू नो, 9 ऑफ सोर्स एंड वन ये सब सोर्स मिला के 10 ऑफ सोर्स हो जाता, तब ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ वन मोर सोर्स। ओके, वन मोर सोर्स। तब तक आप प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के बारे में, स्ट्रैटेजी कीजिए कि लाइफ में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ओके, और क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। ओके, प्लानिंग नहीं कर पा रहे आप फ्यूचर के बारे में, एंड जो भी अगर आप अभी प्लानिंग करते हो तो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको मिलेगा। ओके, तो एंजल सही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी ये स्ट्रेस है, मे बी शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम और लग सकता है। ओके, इस ये 9 ऑफ सोर्स का कंप्लीशन होने के लिए, 10 ऑफ सोर्स बनने के लिए, तब तक आप प्लानिंग कीजिए। ओके, प्लानिंग कीजिए, फोकस होइए अपने फ्यूचर के बारे में। ओके गाइस, डिवाइन टाइमिंग इज मैटर हियर। ओके, इसीलिए यहाँ पे बोलना हैव फेथ, यूनिवर्स ने बोला हैव फेथ, फेथ रखिए, डोंट डाउट योरसेल्फ। आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते। ओके, स्कॉर्पियो मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके स्कॉर्पियो, चूज अ पाइल। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। स्कॉर्पियो जिन्होंने भी चूज़ किया है, बी एडजेक्टिव पाइल नंबर 1, अड़े रहिए, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, अड़े रहिए। ओके, सक्सेस यू नो वांटेड वॉरियर की तरह हैंडल करने में ही मिलता है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है अनलाइकली स्कॉर्पियो, असंभव गाइस, मे भी शायद जो भी आप सोचते हो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एंजल ने बोला असंभव, आप जो सोचते हो वो असंभव है, तुम्हारे लिए कहीं और अच्छा है, दूसरा सोचिए। ओके, दूसरे क्वेश्चन लाइए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो आपके लिए सही नहीं है स्कॉर्पियो। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, में भी शायद हो सकता है इतने स्ट्रेस के बाद में, बर्डनशिप के बाद में, एंजाइटी के बाद में, पाइल नंबर 3 यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, तो हेल्प मांगे, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको भी आप अपने दिल की बात बोल के अच्छा लगता है, हेल्प मांगिए। ओके,
ताकि आपका बर्डन थोड़ा सा हल्का हो जाए, मेंटल स्ट्रेस थोड़े से कम हो जाए। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, रिमेन पॉजिटिव गाइस। अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिमेन पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए ताकि आपके साथ में पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 5, कॉन्ग्रेचुलेशन, लास्ट कार्ड इज गुड, ओके, सक्सेस इज देयर। पॉइंट नंबर 5, सक्सेस इज देयर। किसी भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हो, सक्सेस इज देयर, ओके। पॉइंट नंबर 5, यस स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।